नमस्कार, स्वागत है आपका दैट न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनावों के बीच ममता बनर्जी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब संदेश खाली मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी ने महिलाओं के साथ संदेश खाली में जो यौन उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं, उसमें अभी तक 5 एफआईआर दर्ज की है। तो कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने ये बड़ा एक्शन संदेश खाली के मामले में लिया है और जाहिर तौर पर यह ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला है, क्योंकि उनके नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई थी। और इस चुनाव के बीच सीबीआई ने जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की है, ये ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ाती नजर आएगी। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद संदेश खाली में महिलाओं के साथ उत्पीड़न और जमीन हड़पने के मामले में सीबीआई को मेल के जरिए लगभग 50 शिकायतें मिली थी। उन शिकायतों के आधार पर सीबीआई ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और अब सीबीआई इस पूरे मामले में किस तरीके से तफ्तीश करती है, कौन कौन वो नेता होंगे या उनके सहयोगी होंगे जिन पर शिकंजा कसा जाएगा, जिनकी गिरफ्तारी इस मामले में होगी, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ईडी पर भी कलकत्ता में हमला हुआ था, जब वो संदेश खाली जांच के लिए गई, तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं सीबीआई एक्शन मोड पे है, क्योंकि इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए सीबीआई को संदेश खाली क्षेत्र में कई अपराधों की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया था। यानी ये कलकत्ता हाईकोर्ट का ही सीबीआई को निर्देश था कि दरअसल सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करे, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच अपने हाथों में ले। क्योंकि जब संदेश खाली का ये मामला सामने आया था और पीड़ित महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए थे, कैमरे पर आकर साफ तौर पर यह कहा था कि टीएमसी के जो गुंडे हैं, टीएमसी के जो नेता हैं शाहजहां शेख, वो दरअसल अपने गुंडों के साथ उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उन्हें अपने ऑफिस में बुलाते हैं, बलात्कार उनका किया गया, जमीन उनकी हड़पी गई, सुंदर महिलाओं को बुलाते हैं, इस तरीके की बातें उनकी तरफ से की गई। जिसके बाद इस पूरे मामले में चूंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस मूकदर्शक बनी रही, तो सीबीआई ने अब हाईकोर्ट के आदेश पर जांच अपने हाथों में ली है। और इन अपराधों में अवैध भूमि अधिग्रहण और महिलाओं के खिलाफ हिंसा और यौन उत्पीड़न के मामले भी शामिल हैं। दरअसल सीबीआई ने जिन 5 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की है, इन पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने लोगों से शिकायत करने के लिए एक स्पेशल जो ईमेल आईडी थी वो तैयार की, sandeshkhali.cpi.government.in। सीबीआई ने ये शुरू की थी और जैसे ही सीबीआई ने ये स्पेशल ईमेल आईडी शुरू की, दरअसल उसके साथ ही महिलाओं और जमीन से जुड़ी करीब 50 शिकायतें जो हैं वो सीबीआई को ईमेल के जरिए भेजी गई थी। तो जैसे ही सीबीआई ने ये ईमेल आईडी जारी की, वैसे ही शिकायतें मिलना शुरू हुआ और उन्हीं शिकायतों की पड़ताल करते हुए ये 5 एफआईआर जो है संदेश खाली के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने अब दर्ज की है। हालांकि इस एफआईआर को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन देखना होगा कि इन एफआईआर को लेकर जब इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी शुरू करेगी, तो किन किन लोगों पर वो शिकंजा कसती है और क्या ममता बनर्जी के करीबियों पर शिकंजा कसा जाता है, ये कहीं ना कहीं सवाल इस पूरे मामले में रहेगा। आपको मैं जानकारी दे दूं कि संदेश खाली की महिलाओं ने ये आरोप लगाया था कि टीएमसी के नेता शेख शाहजहां के निर्देश पर उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने लोगों का काफी उत्पीड़न किया है, उन लोगों की जमीन हड़पी है। इसके खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया था और शेख शाहजहां के सहयोगियों के घरों और गोदाम में आग लगा दी थी। उसके बाद ये पूरा मामला सुर्खियों में आया था। आरोपी टीएमसी नेता के खिलाफ काफी गुस्सा लोगों का और खासतौर पर महिलाओं का भड़का था।
और इतना ही नहीं, ईडी के अधिकारियों पर भी बंगाल में हमले हुए थे। ईडी के अधिकारी राशन घोटाले के मामले में टीएमसी नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे। उस दौरान अधिकारियों पर हमले किए गए। आज जो लोग घूस देकर नौकरी मिला है और जो लोग घूस लिया है, उनको बचाने के लिए ममता बनर्जी इतना कंसर्न क्यों है? पहली अभी अदालत ने बोले थे एसएससी को कि आप जो लोग घूस देकर नौकरी मिला है और जो लोग घूस ना देकर नौकरी मिला है उसको आप लोग अलग कीजिए। बहुत बार बोला है। अभी वो लोग दिखा रहे हैं कि क्यों नौकरी क्यों जाएगा, जो लोग घूस नहीं दिया है उसका नौकरी क्यों जाएगा। ये तो आपको पूरा दाय लेना होगा ममता बनर्जी। और उच्च अदालत जाके कोई फायदा नहीं है। आप लोग को बोला गया है OMR शीट को अपलोड किया जाए, आप लोग नहीं कर पाए। आज चीफ सेक्रेटरी को बार बार अदालत बोले हैं जो आधिकारिक लोग का अरेस्ट हुआ है, जिसका इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, आप लोग NOC दीजिए। ये सरकार हर तरह से नॉन कोऑपरेशन कर रहा है। तो ये बहुत साफ है कि जो दुर्नीतिग्रस्त है, जो लोग क्रिमिनल है, उसी का साथ ममता बनर्जी का सरकार है। अभिषेक बनर्जी का मारने की कोशिश को लेकर ममता बनर्जी हुआ है, बीजेपी का एक गद्दार बोला था कि बम पड़ेंगे, तो वो हमें मारना चाहते हैं, अभिषेक को भी मारना चाहते हैं, ये हमने पहले से बोला है। देखिए, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अभी कोशिश कर रहे हैं। ये जो 26,000 नौकरी चला गया है महामान्य अदालत का राय से एसएससी का, आज वो डायरेक्शन दूसरी तरफ करने का बहुत कोशिश कर रहे हैं। आज जो आरोप लगाया जा रहे हैं हमारे कि उन लोग को मारना चाहता है, उन लोग को जंगी ने, टेररिस्ट ने, क्यों मारना चाहेगा? ममता बनर्जी, आप और अभिषेक बनर्जी और आपका टीएमसी सरकार टेररिस्ट लोगों को पश्चिम बंगाल में आश्रय देते हैं। पुलिस कोई झमेला नहीं करता है, उन लोग को डिस्टर्ब नहीं करता है। पूरा आप एकदम माई बाप की तरह, गार्जियन की तरह आप लोग देखभाल करते हैं। और सारा भारत में जो जंगी कार्यक्रम चल रहे हैं पूरा पश्चिम बंगाल से चल रहा है, ये तो टेररिस्ट लोग बोल रहे हैं। तो आप जहां आश्रयदाता है, कुछ नहीं होगा आप लोगों का। ये तो आप सिंपैथी गेन करने के लिए बोल रहे और डायरेक्शन को दूसरी तरफ ले जाने के लिए बोल रहे, कोई फायदा नहीं है। तो ये भी एक मामला है जिसमें ईडी के लगभग 3 अधिकारी घायल हुए थे। तो किस तरीके से ममता बनर्जी दरअसल कानून व्यवस्था को ताक पर रखते हुए अपनी राजनीति वहां पर कर रही है, अपनी सियासत वहां पर कर रही है। ममता बनर्जी की सत्ता पश्चिम बंगाल में है, लेकिन ममता बनर्जी की सत्ता में वहां की कानून व्यवस्था कितनी खराब है, ये पश्चिम बंगाल से हर रोज आती तस्वीरें इस बात को बयां करती है। और मामला अगर संदेश खाली का लिया जाए तो वहां पर बीजेपी के नेताओं ने इस पूरे मामले को काफी उजागर किया है, ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठाई है। तब जाकर उन महिलाओं ने ये हिम्मत जुटाई कि वो भी ममता बनर्जी के जो करीबी नेता हैं टीएमसी के शेख शाहजहां, उनके खिलाफ आवाज अपनी बुलंद करें, जो अत्याचार शेख शाहजहां और उनके समर्थक इन महिलाओं पर कर रहे हैं। जिसके बाद महिलाओं ने ये शिकायतें करना शुरू किया। लेकिन जब उन्होंने ये शिकायत कलकत्ता पुलिस से की तो पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की पुलिस है। तो ममता बनर्जी इन महिलाओं की सुनवाई नहीं कर रही थी, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद। तो इस पूरे मामले में महिला जो आयोग है उसने संज्ञान लिया और इस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ा, कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचा। कोलकाता हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो साफ तौर पर कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को ये निर्देश दिए कि आप इस पूरे मामले में जांच करके इस मामले की जांच अपने हाथों में लीजिए। और उसके बाद सीबीआई ने ये एक स्पेशल ईमेल आईडी तैयार की जिस पर शिकायतें सीबीआई को मिली और अब उन्हीं शिकायतों को जांचते हुए इन 5 लोगों के खिलाफ ये
5 एफआईआर जो हैं वो दर्ज की गई है। ये ममता बनर्जी के लिए चुनावों के बीच बड़ा झटका है, क्योंकि सिर्फ मामला इन महिलाओं के उत्पीड़न का नहीं है, संदेश खाली का नहीं है, बल्कि इसके अलावा चाहे शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला हो, जहां कई हजार शिक्षकों की नौकरी जो है वो दांव पर लग चुकी है, नियुक्तियां रद्द करने की बात जो है कलकत्ता हाईकोर्ट कर चुका है। एक ये घोटाला, इसके अलावा राशन घोटाला, इसके अलावा कोयला घोटाला, न जाने कितने ऐसे घोटाले हैं जो कि ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में हुए हैं। और यही वजह है कि लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर, इन पूरे जो तमाम घोटाले हैं इनको लेकर जांच एजेंसी कार्रवाई अपनी कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी, उनकी पार्टी भड़की हुई है। तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन संदेश खाली का मामला किसी से छिपा नहीं है। उन महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है जो कैमरे पर आकर बोली हैं। हालांकि एक संदेश खाली की पीड़ित महिला को बीजेपी ने लोकसभा में टिकट भी दिया है। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि सीबीआई अब इस पूरे मामले में 5 एफआईआर दर्ज करने के बाद किस तरीके से जांच पड़ताल आगे इस मामले की करती है और किन नेताओं पर या किन लोगों पर शिकंजा कसती है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।